फिर हम लोग पढ़ते हैं आईसीआर इंस्टीट्यूट्स। आईसीआर के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो पढ़ते हैं। जो आईसीआर इंडियन एग्रीकल्चर काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, उसके इंस्टीट्यूट्स कितने हैं? तो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी जो डीम्ड है, कनेक्टेड है, वेल कनेक्टेड, वे हैं आईआरआई इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा न्यू दिल्ली। जो आईआरआई है पूसा न्यू दिल्ली में है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है आईसीआर की। देन आईवीआरआई इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर यूपी में है, यूपी बरेली में है। देन एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा। डीआरआई है जो कि डेयरी डेवलप नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, करनाल में है, हरियाणा में। CIFE सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, मछलियों के एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन मुंबई में है, मुंबई महाराष्ट्र में है। AAI इलाहाबाद एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट जो कि इलाहाबाद में है, यूपी में है। देन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, अब ये नीचे दिए गए हैं, पढ़ते हैं। पहला है CARI सेंट्रल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट पोर्ट ब्लेयर। जो सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो पोर्ट ब्लेयर में है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? अंडमान एंड निकोबार। पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार में। देन है CAZRI सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर राजस्थान 1959। जो काजरी है वो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जोधपुर में है, राजस्थान में। इसका स्थापना 1959 में। उसके बाद है CIAH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, शुष्क धान, शुष्क हॉर्टिकल्चर इसको कह सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, शुष्क खेती होती है कहाँ? बीकानेर राजस्थान। CIAE इम्पॉर्टेंट है। CIAE सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है उसका सेंट्रल इंस्टीट्यूट है भोपाल में, जो कि मध्य प्रदेश में है। फिर उसके बाद है CICR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च, जो कपास के ऊपर रिसर्च होता है, नागपुर महाराष्ट्र में है उसका इंस्टीट्यूट। फिर है CIPHET जिसको सीफेट बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो कि लुधियाना में है, पंजाब। ये भी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट ये सभी हैं, एग्जाम में, कम्पिटिटिव एग्जाम में एक या दो से पूछे ही जाते हैं, तो याद कर लीजिए आप लोग इसे। नेक्स्ट है CRIDA, इसको क्रीडा बोलते हैं, बोलते नहीं, इसे पढ़ सकते हैं। इसको फुल फॉर्म है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, जो कि इसका इंस्टीट्यूट है हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। 1985 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुआ। फिर उसके बाद है CRIJAF सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ जूट एंड एलाइड फाइबर, इसका जो रिसर्च स्टेशन है, इंस्टीट्यूट है, बैरकपुर वेस्ट बंगाल में है। देन CRRI सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा, जो CRR है कटक उड़ीसा में है, बट अब इसका नाउ रिनेम्ड एज नेशनल रिसर्च रिसर्च राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि इसका नाम बदल दिया गया है, रख दिया गया है नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो NRRI हो गया है। पहले CRRI था, अब NRRI हो गया, NRRI। CFFRI सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल। जो CRRI है सेंट्रल, तो बता दिया है, CSRRI सेंट्रल सॉइल सैनिटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में है। देन CFWCRTI सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि देहरादून में है, देहरादून का उत्तराखंड में। देन CTRI सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट राजामुंद्री आंध्र प्रदेश में। IASRI इंडियन एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा न्यू दिल्ली में है। IASRI स्टैटिस्टिक्स का रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहते हैं नेक्स्ट पेज पे।
IGFRI इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी, जो चारे का अनुसंधान संस्थान है वो झांसी में है, उत्तर प्रदेश में। IGSI इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट जो कि हापुड़ में है, उत्तर प्रदेश में। 1958 1958 को इसके इस्टेब्लिशमेंट हुआ। ये नेट में भी पूछा जा चुका है, RPSC में भी पूछा जा चुका है। देन IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, कि कानपुर में है। दालों का रिसर्च अनुसंधान संस्थान है कानपुर में। उसके बाद है IISS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, जो कि भोपाल में है, भोपाल मध्य प्रदेश में। देन IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च, लखनऊ उत्तर प्रदेश। IISR शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। उसके बाद ILRI इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट, रांची उत्तराखंड, जो कि लैक कंसेप्ट होता है उसका रिसर्च इंस्टीट्यूट है, रांची झारखंड। देन उसके बाद IIVR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। देन NIRJAFT निर्जाफ्ट इसको बोलते हैं, कह सकते हैं इसको निर्जाफ्ट। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन जूट एंड अलाइड फाइबर टेक्नोलॉजी। ये कलकत्ता में है, वेस्ट बंगाल में। SBI ये बैंक नहीं है बल्कि शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है, जो कि कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। ये जनरल फैक्ट हैं एग्रीकल्चर के, ये तो पता ही होना चाहिए। VPKAF विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा में है, उत्तराखंड में, जो कि अल्मोड़ा, ठीक है, प्लेस का नाम है। उसके बाद एनिमल साइंस एंड फिशरीज, एनिमल साइंस के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं और फिशरीज से रिलेटेड हैं, ये दिए गए हैं, इन्हें पढ़ते हैं। CARI सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि इज्जत नगर बरेली में है, बरेली उत्तर प्रदेश में। IFRI सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, बैरकपुर वेस्ट बंगाल। देन CIFT सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी, कोचीन में, कोचीन केरला में। CIRG सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन गोट्स, जो बकरियां, उनका रिसर्च इंस्टीट्यूट है, मथुरा में, उत्तर प्रदेश में। CSWRI सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, अविकानगर, टोंक, राजस्थान। NIANP नेशनल रिसर्च नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी, बेंगलोर, कर्नाटका। देन उसके बाद NFDB नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश। देश का डेवलपमेंट बोर्ड है वो हैदराबाद में, हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। देन उसके बाद नेशनल जो ब्यूरोज हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। NBPGR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, न्यू दिल्ली, 1976, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम्स में। देन उसके बाद है NBFSLUP नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, जो कि नागपुर में है, महाराष्ट्र में। देन है NBAGR नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, करनाल, हरियाणा। फिर है NBFGR नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में। NBAIM नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इम्पॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मऊ में है, उत्तर प्रदेश में। ये भी इम्पॉर्टेंट है, NBAIM। नेक्स्ट है, छठवां है NBAIR, जो कि जिसका फुल फॉर्म है नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चरल इंसेक्ट रिसोर्स, बेंगलोर, जो कि बेंगलोर में। NBAIR फॉर्मली इट वाज नेम्ड प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल। NBAIR जो है, इसको अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है, जो कि है प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल, जो को शॉर्ट में कहते हैं PDBC। फिर जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, चलिए इन्हें पढ़ते हैं। IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट एट मनीला, फिलीपींस, 1960। जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो मनीला में है, फिलीपींस में है।
1960 को इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुआ। देन सिमिट, CIMMYT को सिमिट भी बोलते हैं। इट इज़ अ मैक्सिकन वर्ड है विच डिनोट्स, जो कि डिनोट्स करता है, मतलब निर्धारण करता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट एट मैक्सिको। सिमिट जो है उसको डिनोट्स करता है कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट, जो कि मैक्सिको में है। इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1966, 1966 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। और ये पूछा भी जा चुका है RAS प्री राजस्थान में। ठीक है, उसके बाद है ICARD, कार्ड इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई लैंड एरिया। इसको इकार्डा भी बोलते हैं, ICRDA। जो एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई लैंड एरिया है वो अलिप्पो सीरिया, अलिप्पो प्लेस का नाम है, सीरिया देश है। 1977, 1977 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। देन ICRISAT, इक्रीसैट। इक्रीसैट जो है का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। इक्रीसैट का इस्टेब्लिशमेंट 1972 को हुआ। कहाँ हुआ? हैदराबाद में हुआ, जो कि इंडिया में एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है। देन ILRAD, इंटरनेशनल लैबोरेटरी फॉर रिसर्च ऑन एनिमल डिजीज़। यहाँ पे एनिमल डिजीज़ के ऊपर रिसर्च होता है, लेबोरेटरी इंटरनेशनल, जो कि नैरोबी में है, नैरोबी केन्या में है। 1973 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। ICGEB, इंटरनेशनल ICGEB इंटरनेशनल जेनेटिक फॉर नेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, ट्रिस्टा इटली एंड न्यू दिल्ली, इंडिया। ट्रिस्टा इटली में इसका भी हेडक्वार्टर है और इंडिया में भी इसका हेडक्वार्टर ब्रांच मतलब की। IBPGI, इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ जेनेटिक रिसोर्स, रोम इटली, 1974। आप लोग इनको याद कर लीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और जो भी डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्यूशन इसका लाएंगे। और ये वीडियो भी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और हम पढ़ते हैं IBPGI, नेशनल इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ जेनेटिक फॉर ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, रोम इटली। जो इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ जेनेटिक रिसोर्स है, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, वो रोम में है, रोम इटली में है, जो कि 1974 का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। उसके बाद IIMI, इंटरनेशनल इरिगेशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, जो कि डाइग्ना में है, जो कि श्रीलंका में है डाइग्ना। फिर AVRDC, एशियन वेजिटेबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, ये बहुत पूछा जाता है पेपर में, जो कि ताइवान में है। उसके बाद IITA, इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, नाइजीरिया में 1968 के एस्टेब्लिशमेंट हुआ। CIAT, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, कोलंबिया में है, इसका हेडक्वार्टर 1967 का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। देन अदर इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे दिए गए हैं इंपॉर्टेंट। NARM, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड मैनेजमेंट, हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है, हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है। इसको नार्म भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, देहरादून उत्तराखंड। FRI है जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि देहरादून उत्तराखंड में इंपॉर्टेंट है ये भी। NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, न्यू दिल्ली, जो कि बुक ये पब्लिश करता है और काफ़ी सटीक जानकारी देता है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। NRCWS, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीड साइंस। NRC जो वीड साइंस की है वो जबलपुर मध्य प्रदेश में। NRCWT, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वाटर टेक्नोलॉजी, WT का मतलब वाटर टेक्नोलॉजी। हेडक्वार्टर NRC इस्टेब्लिशमेंट भुवनेश्वर में हुआ, भुवनेश्वर उड़ीसा में है, जो कि अब डायरेक्टरेट ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी रिसर्च भुवनेश्वर, जिसका आप नाम भी
चेंज हो गया, इसको और भी नाम से जानते हैं, क्योंकि डायरेक्टरेट ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट भुवनेश्वर उड़ीसा, इसको जानते हैं, भुवनेश्वर उड़ीसा में है, इसका नाम चेंज हो गया। फिर उसके बाद NRCWAR, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर। NRCWAR है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर रिसर्च, भुवनेश्वर में है ये। नाउ डायरेक्टरेट ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर रिसर्च, जो कि अब नाम चेंज हो गया है, डायरेक्टरेट ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर रिसर्च हो गया है। देन PDWMR, प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ वाटर मैनेजमेंट रिसर्च, जो कि पटना में है, बिहार में, जो कि नाउ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मैनेजमेंट, अब इसका नाम चेंज हो गया है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मैनेजमेंट हो गया है। नेक्स्ट है PDRR, प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च, हैदराबाद में है, हैदराबाद तेलंगाना में है। इसका भी नाम चेंज हो गया है, इसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, IIRR। अब आपको PDRR नहीं दिखेगा कुछ पेपर्स में, IRR दिखेगा, IIRR दिखेगा। उसके बाद है PDMR, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ मेज रिसर्च, पूसा न्यू दिल्ली में है, बट इट रीनेम्ड एज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च, शिफ्टेड एट लुधियाना, पंजाब। जो PDMR है, इसका नाम पहले प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ मेज रिसर्च था, जो कि पूसा न्यू दिल्ली में था, बट इट रीनेम्ड एज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च। इसका नाम भी चेंज हो गया है, उसका शिफ्ट भी कर दिया गया है, न्यू दिल्ली में था, अब लुधियाना पंजाब में हो गया है शिफ्ट, इसका नेम भी चेंज हो गया है। तो आप देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। अब पहले पेपर में ये पूछा जाता था, अब ये पूछा जाएगा IIMR, जो कि लुधियाना पंजाब में है। उसके बाद PDWR, प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च, करनाल हरियाणा, करनाल हरियाणा में है, नाउ रिनेम्ड एज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट रिसर्च, व्हीट एंड बार्ली रिसर्च। पहले ये PDWR का फुल फॉर्म था प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ व्हीट रिसर्च, जो कि करनाल हरियाणा में था। अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट रिसर्च, व्हीट एंड बार्ली रिसर्च, IIWBR। जो PDWR था वो IIWBR कर दिया गया है। फिर नेक्स्ट है NIOF, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। जो नेशनल इंस्टीट्यूट है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, वो गाज़ियाबाद में है। गाज़ियाबाद कहाँ, यूपी में है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है NCIPM, नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, NIOF और NCIPM। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर है जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। देन उसके बाद DFR, डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर रिसर्च। जो फ्लोरिकल्चर रिसर्च का डायरेक्टरेट है वो है पुणे, महाराष्ट्र। देन DIPA, जो DIPA बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन, नहीं ये नहीं, एक DIPA दूसरा, ये वाला नहीं, बट ये भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिकेशन इन एग्रीकल्चर, न्यू दिल्ली में। ये इंफॉर्मेशन वाला है, बट वो इंटोमोलॉजी का है। NBB, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, जो डाइवर्सिटी एक्ट था 2002 में आया, ये दिया। NBA, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, चेन्नई में 2003 इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। NASM, नेशनल एग्रीकल्चर साइंस म्यूजियम, ICR, न्यू दिल्ली, साइंस का म्यूजियम ICR में, न्यू दिल्ली में, 2004 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। फिर उसके बाद है DRMR, डायरेक्टरेट ऑफ रेप सीड एंड मस्टर्ड रिसर्च, सेकर, भरतपुर, राजस्थान, 2009 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ। फॉर्मर इट वाज NRC फॉर रेप मस्टर्ड, रेप सीड। अब जो DRMR है, इसको NRC कैद बना दिया गया है रेप सीड एंड मस्टर्ड का, जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो कि 2009 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। देन अपीडा, एग्रीकल्चर एंड
प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये भी इम्पोर्टेंट है जो कि न्यू दिल्ली में है। देन उसके बाद है नाफेड, NAFED, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, अक्टूबर 1958। नाफेड है ये कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन है, अक्टूबर 1958 का इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। नाबार्ड, ये भी इम्पोर्टेंट है, बताया था अभी, 12 जुलाई 1916 को इसके इस्टेब्लिशमेंट हुआ का 1982 में, इसके 12 जुलाई 1982 में का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म है, उसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, 1947, नाउ इट रिप्लेस्ड बाय WTO इन जनवरी 1995। GATT था, इसका फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, 1947 का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। अब ये रिप्लेस कर दिया WTO द्वारा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, जनवरी 1995 को। देन CACP, कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, जो कि MSP निर्धारित करता है फसलों की, इसी के द्वारा MSP दी जाती है, निर्धारित की जाती है फसलों में। इसका फुल फॉर्म कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस होता है। देन NIAM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, जो कि जयपुर में राजस्थान में है, 1988 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। देन CFQCTI, सेंट्रल फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल, तो का फुल फॉर्म है CFQCTI का सेंट्रल फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फरीदाबाद हरियाणा में है ये। NPPTI, नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हैदराबाद आंध्र प्रदेश। देन DMI, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, फरीदाबाद हरियाणा, बोथ आर इम्पोर्टेंट। देन ICAR अवार्ड्स, जो ICAR के थ्रू अवार्ड्स दिए जाते हैं, कौन कौन से अवार्ड हैं और उनका फील्ड क्या, किन फील्ड में दिया जाता है, वो यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं। पहला है हरिओम आश्रम ट्रस्ट अवार्ड, जो कि पब्लिश्ड रिसर्च इन क्रॉप साइंस के रिलेशन में कोई पब्लिकेशन रिसर्च पब्लिश कराता है तो उस फील्ड में ICAR द्वारा हरिओम आश्रम ट्रस्ट अवार्ड दिया जाता है। देन पंजाब राव देशमुख वुमेन अवार्ड, ये फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, जो एग्रीकल्चर में वुमेन जो साइंटिस्ट होती हैं उन्हें दिया जाता है, ये मेल के लिए नहीं है। उसके लिए उसके बाद है जवाहरलाल नेहरू अवार्ड, बेस्ट वर्क इन PhD इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड साइंसेज, PhD में, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी में, जो उस फील्ड में, जो एग्रीकल्चर के फील्ड में या फिर एग्रीकल्चर के जो अंदर साइंसेज हैं उनमें अच्छा जो कार्य करता है PhD में, उनको दिया जाता है जवाहरलाल नेहरू अवार्ड ICAR के थ्रू। फिर उसके बाद जगजीवन राम किशन अवार्ड, ये दिया जाता है टू इनोवेटिव फार्मर्स इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड साइंसेज, ये 2 किसानों को दिया जाता है, फार्मर्स को दिया जाता है एग्रीकल्चर में या फिर कोई अलाइड साइंसेज में, एग्रीकल्चर के जो अलाइड साइंसेज हैं, अदर विज्ञान है जो, उनमें दिया जाता है। देन उसके बाद है चौधरी चरण सिंह अवार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी फेमस भी है ICAR के द्वारा, फॉर एक्सीलेंस जर्नलिज्म इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जर्नलिज्म मीडिया में जो काम करते हैं जर्नलिज्म में, उनको उसी फील्ड में दिया जाता है, एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मीडिया वालों को दिया जाता है, मीडिया में जो काम करता है एक्सीलेंस में और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एंड डेवलपमेंट में। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन इन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, कौन कौन से पब्लिकेशन हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, तो इधर दिए गए जर्नल या फिर मैगजीन्स के नाम, कौन करता है और कहाँ मतलब इसका कहाँ इस्टेब्लिश हुआ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ, ये दिया गया है। तो पहला है कुरुक्षेत्र, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा पब्लिश किया जाता है
और इसका हेडक्वार्टर है, प्लेस है न्यू दिल्ली। देन उसके बाद है करंट साइंस। ये करंट साइंस का पब्लिश्ड बाय करंट साइंस एसोसिएशन एंड इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस, जो कि इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। उसके बाद है साइंस रिपोर्टर, जो कि CSIR द्वारा पब्लिश किया जाता है न्यू दिल्ली में, इसका न्यू हेडक्वार्टर है। उसके बाद है कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स। जो भी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं या फिर साइंटिस्ट हैं, उनका एग्रीकल्चर में क्या कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ दिया गया है। जो पहले हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन जो है एक व्हीट ब्रीडर हैं, गेहूं के ब्रीडर हैं, जो वैरायटी डेवलप करते थे, अब जो नहीं रहे हैं। तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, ये हरित क्रांति के फादर यानी कि जनक कहे जाते हैं भारत में। एक्स मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन के पुराने मेंबर भी रह चुके हैं। वर्ल्ड फूड प्राइज गिवन बाय FAO 1987 में इन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज भी मिल चुका है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। एंड वाज ऑनर्ड एज अ मिलेनियम प्राइज बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी इन 88th नेशनल साइंस कांग्रेस हेल्ड ऑन 3 to 7 जनवरी 2001 एट IRI न्यू दिल्ली। ये मिलेनियम प्राइज भी से भी नवाजा गया है। प्राइम जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, अब तो नहीं रहे, अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि 88वीं नेशनल साइंस कांग्रेस की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 3 से 7 जनवरी को 2001 में, कहाँ हुई थी? IRI न्यू दिल्ली में हुई थी। वहाँ पे इन्हें मिलेनियम प्राइज द्वारा ऑनर्ड किया गया था। फिर उसके बाद दिया गया है एक्स प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स ऑफ इंडिया। ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स ऑफ इंडिया के। एक बुक है द बुक एंटाइटल्ड व्हीट रिवॉल्यूशन रिटन बाय हूँ, ये कि ये बुक है व्हीट रिवॉल्यूशन, ये इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। स्वामीनाथन के बारे में लिखा है, MS स्वामीनाथन रिसीव्ड फर्स्ट वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज। ये पहले वैसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मतलब पहला वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज उन्होंने रिसीव किया है एट द 11th ग्लोबल एग्रीकल्चर लीडरशिप समिट इन न्यू दिल्ली इन अक्टूबर 2018। 2018 में इन्हें अक्टूबर 2018 में न्यू दिल्ली में जो ये 11th ग्लोबल एग्रीकल्चर लीडरशिप समिट हुई थी, वहाँ पे इन्हें पहला वर्ल्ड फर्स्ट एग्रीकल्चर प्राइज दिया गया था, इन्हें रिसीव किया था। नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं एग्रीकल्चर के, वो डॉक्टर एनी बोरलॉग हैं। डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग इनका पूरा नाम है। ये इनका क्या कंट्रीब्यूशन है? ये फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड। जो MS स्वामीनाथन वो इंडिया में फादर हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के, तो ये वर्ल्ड में ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर हैं। जब कहीं पे पूछा जाए फादर ऑफ इंडिया इन ग्रीन रिवॉल्यूशन, देन यू कैन से डॉक्टर MS स्वामीनाथन। एंड इफ़ यू अगर आपसे कोई पूछता कि विश्व में कौन है, तो आप कहें कि डॉक्टर एनी बोरलॉग ग्रीन रिवॉल्यूशन हरित क्रांति के जनक। देन उसके बाद है ही वाज अमेरिकन व्हीट साइंटिस्ट, अब ब्रैकेट में है प्लांट पैथोलॉजिस्ट। इसका मतलब ये एक अमेरिकन जो गेहूं के साइंटिस्ट भी व्हीट साइंटिस्ट रह चुके हैं, व्हीट के ऊपर ये रिसर्च इनकी रहती थी, व्हीट ब्रीडर भी थे और प्लांट पैथोलॉजिस्ट भी थे। ठीक है, तो अवार्डेड नोबेल पीस प्राइज इन 1970। ये नोबेल पीस प्राइज भी ये अवार्डेड किया गया था, इन्हें रिसीव किया था। कब किया था? 1970 1970 को, 70 में। उसके बाद है वर्गीज कुरियन, जो कि श्वेत क्रांति के फादर कहे जाते हैं, फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया।
फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया, भारत में श्वेत क्रांति के जनक। उसके बाद एक्स चेयरमैन ऑफ एनडीडीबी, आनंद गुजराल, मतलब कि चेयरपर्सन रह चुके हैं एनडीडीबी, मतलब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि आनंद गुजरात में है। टीम ऑपरेशन फ्लड, जो वाइट रिवॉल्यूशन है इसी को ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है। उनके पीछे ब्रेन, मतलब कि इनका ऑपरेशन फ्लड के पीछे जो स्कीम थी, उनके पीछे दिमाग इन्हीं का था, इन्हीं वर्गीज कुरियन का ही दिमाग था ऑपरेशन फ्लड के पीछे। इन्हीं की वजह से मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ पाया था। कब? 1970 से 1996 के बीच में। देन मैग्सेसे अवार्ड इन 1963, 1963 को इन्हें मैग्सेसे अवार्ड मिला था। गॉट वर्ल्ड फूड प्राइज इन 1989, वर्ल्ड फूड प्राइज भी इन्हें 1989 को मिला था। फिर हैं 4th नंबर पे एक्सपर्ट्स हैं एस के विशाल। इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो ये है, मेज ब्रीडर वर्किंग एट समिट। ये एक मेज के मतलब मक्का के ब्रीडर हैं, मक्का की फसल पे ये रिसर्च है इनका, जो कि वर्किंग है इस समय सिमिट, इस समय तो नहीं पता, बट ये सिमिट जो इंटरनेशनल व्हीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट सेंटर है जो मैक्सिको में, वहाँ पे ये काम करते थे, वर्किंग एट, मेज के ब्रीडर थे। देन उसके बाद अवार्डेड वर्ल्ड फूड प्राइज द्वारा इन्हें नवाजा गया इन द ईयर 2000 फॉर रिसर्च ऑन क्यूपीएम। क्यूपीएम का मतलब है मेज रिच इन अमीनो एसिड, ट्रिप्टोफेन एंड लाइसिन। इन्हीं के द्वारा बताया गया कि जो मक्का होती है उसमें ट्रिप्टोफेन एंड लाइसिन की मात्रा होती है, जो कि अमीनो एसिड हैं, अलॉन्ग विद डॉक्टर ई विलेगस। तो यही है इनका। फिर हैं नेक्स्ट डॉक्टर के एल चड्ढा। जो के एल चड्ढा हैं ये पोमोलॉजिस्ट हैं, मतलब फल विज्ञान के ये साइंटिस्ट हैं। फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, जो फलों का उत्पादन है उसी से संबंधित है गोल्डन रिवॉल्यूशन, फलों का उत्पादन बढ़ाने वाली क्रांति, गोल्डन रिवॉल्यूशन, सुनहरी क्रांति इसे कहते हैं। उसके जनक हैं इंडिया में ये, क्योंकि ये फल विज्ञान भी हैं, पोमोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर आर एस पैरोडा, फॉरेज ब्रीडर, मतलब फॉरेज मतलब होता है चारा, चारा के ये लोग, इन्होंने चारा के ऊपर रिसर्च किया और नई नई वैरायटी डेवलप की, ताकि जो एनिमल्स की जो फीडिंग है वो अच्छे से हो सके। तो फॉरेज ब्रीडर हैं। एंड एक्स डी जी ऑफ आई सी आर, ये जो हैं ये एक्स डी मतलब डी जी रह चुके हैं, डायरेक्टर ऑफ जनरल रह चुके हैं आई सी आर के, पुराने पहले रह चुके हैं। देन उसके बाद है अमृता पटेल। अमृता पटेल हैं जो चेयरपर्सन ऑफ एन डी डी बी आनंद गुजरात, ये भी चेयरपर्सन रह चुके हैं एन डी डी बी की, और वर्गीज कुरियन भी रह चुके हैं, तो ये एन डी डी बी के रह चुके हैं। देन उसके बाद है संजय राजाराम, इंटरनेशनल व्हीट ब्रीडर, ये अंतर्राष्ट्रीय व्हीट की जो गेहूँ है उनके ब्रीडर साइंटिस्ट रह चुके हैं। अवार्डेड चाइनाज फ्रेंडशिप मेडल इन 2001, इन्हें अवार्डेड किया गया चाइनाज फ्रेंडशिप मेडल से 2001 में। उसके बाद है डॉक्टर जी एस खुश, जो कि राइस ब्रीडर हैं। ही अवार्डेड वोल्फ प्राइज फॉर एग्रीकल्चर इन 2000 फॉर हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन टू प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, स्पेशली इन राइस। राइस में इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन टू प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में, स्पेशली इन राइस में। कब? 2000 में, सन 2000 में। और इनको अवार्डेड भी किया गया वोल्फ प्राइज फॉर एग्रीकल्चर। तो ये वीडियो यहीं एंड होती है। आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और भी आपको कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, नेक्स्ट वीडियो में कन्फ्यूजन का सलूशन लेके आएंगे। और तब तक ले जय हिंद, थैंक यू।